नमस्कार विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत राजनीति विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में। मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम एक नई राजनीतिक विचारधारा का अध्ययन करने वाले हैं। उसका नाम है अराजकतावाद। अराजकतावाद। इससे पहले हम उदारवाद और आदर्शवाद, इन दोनों विचारधाराओं को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। इन दोनों विचारधाराओं से संबंधित मैंने जो वीडियो हैं वो YouTube पे अपलोड किए हैं। आप बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के YouTube चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी राजनीति विज्ञान संबंधित वीडियो हैं उनको देखिए और विषय को समझने की कोशिश करें। आज ये नई विचारधारा हमारे सामने है, अराजकतावाद। अराजकतावाद को सबसे पहले हम इसको बोलते हैं अंग्रेजी में अनार्किज्म। अराजकतावाद। अब हम बात करते हैं शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। सबसे पहले इसकी जो शब्द की उत्पत्ति है, यूनानी भाषा के शब्द अनार्किया। यूनानी भाषा के शब्द अनार्किया से हुई है। अनार्किया इस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और इस शब्द का अर्थ क्या होता है? शासन का अभाव। शासन का अभाव। अराजकतावाद की अंग्रेजी ये है अनार्किज्म, और इस शब्द जो है वो यूनानी भाषा के शब्द अनार्किया से बना है और अनार्किया का अर्थ होता है शासन का अभाव। अब इस शब्द से हम इस विचारधारा को समझने की कोशिश करते हैं। शासन का अभाव अर्थात अराजकतावाद वो विचारधारा है जो पूरी तरीके से किसी भी राजनीतिक सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती। अर्थात कोई भी जो राजनीतिक सत्ता जो हम लोगों के ऊपर जो कार्य कर रही है उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा अराजकतावादी मानते हैं। कोई भी जो राजनीतिक सत्ता है वो अनावश्यक है एवं अवांछनीय है। अवांछनीय है। किसी भी राजनीतिक सत्ता की शासन के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा अराजकतावादी मानते हैं। इसको मैं एक सामान्य शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो इसका मतलब यह है कि जो राज्य कार्य कर रहा है, जो एक सत्ता हमारे ऊपर कार्य कर रही है, वो राज्य क्या है? अनावश्यक बुराई है। सामान्य शब्दों में इसका मतलब यह है। इसीलिए राज्य अनावश्यक बुराई है, इसीलिए राज्य के रूप में कोई भी सत्ता नहीं होनी चाहिए, अवांछनीय है, जरूरत नहीं है उसकी राज्य की। अराजकतावाद वो विचारधारा है जो कहती है कि राज्य नहीं होना चाहिए, और अराजकतावाद का जो मुख्य उद्देश्य है राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना। वर्ग विहीन समाज की स्थापना इसका मुख्य उद्देश्य है। सामान्य शब्दों में अराजकतावाद की जो विचारधारा वो यह कहती है कि लोगों के ऊपर नियंत्रण के लिए किसी भी राजनीतिक सत्ता का होना
अवांछनीय है, अनावश्यक है। कोई भी राजनीतिक सत्ता हमारे ऊपर नहीं होनी चाहिए। जो लोगों के स्वयंसेवी संगठन हैं, लोगों के स्वयंसेवी जो समुदाय हैं, वो आसानी से जो राज्य जो कार्य कर रहा है उसको आसानी से ये लोग जो स्वयंसेवी समुदाय से हैं वो कर सकते हैं। तो हमारे ऊपर नियंत्रण के लिए, लोगों के ऊपर नियंत्रण के लिए कोई भी राजनीतिक सत्ता नहीं होनी चाहिए, इसीलिए राज्य भी नहीं होना चाहिए। और राज्य से जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, सामान्य शब्दों में संसद की बात करें, हम कार्यपालिका की बात करें, ये भी नहीं होने चाहिए। राजनीतिक दल भी नहीं होने चाहिए। ये राज्य और इनसे जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं हैं इनको ये अस्वीकार करता है, क्योंकि सभी ये बुराई हैं पहली बात तो, इसीलिए क्या है, अनावश्यक है। वो कहते हैं कि जितने भी राज्य है, राज्य जो सरकार कार्य कर रही है उनके ऊपर पूंजीपति लोगों का अधिकार है। सरकार जो नीतियां बनाती है, संसद जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो आदेश जारी करती है, वो वास्तव में पूंजीपति वर्ग के हित में जारी करती है। गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं करता। तो जो राज्य जिसको हमने अपने ऊपर कानून बनाने का अधिकार दिया है, निर्णय लेने की जिसको आजादी दी है, वो वास्तव में एक सामान्य लोगों के हितों में काम नहीं करती है। वो पूंजीपति, अमीर जो लोग हैं, जिनका संसाधनों पर कब्जा है, उनके हित में वो काम करती है। इसीलिए राज्य और उनसे जुड़ी हुई संस्थाएं नहीं होनी चाहिए। जब राज्य नहीं होगा, उनसे जुड़ी संस्थाएं नहीं होगी, तो काम कौन करेगा? तो ये बोलता है अराजकतावाद के जो समर्थक हैं, वो ये कहते हैं कि जब राज्य नहीं था, प्राचीन समय में राज्य जब नहीं था, हम लोगों के ऊपर नियंत्रण के लिए कोई संस्था नहीं थी, तब भी तो लोग मिलजुल कर काम करते थे अपने। इसीलिए हमें राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्य तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा आम लोगों के ऊपर, सामान्य लोगों के ऊपर शोषण करता है। राज्य तो शोषण का प्रतीक है, इसीलिए राज्य बुराई है, राज्य नहीं होना चाहिए। बुराई है, इसीलिए राज्य अनावश्यक है, राज्य नहीं होना चाहिए, अवांछनीय है। हमें एक ऐसा समाज चाहिए जिसमें राज्य नहीं हो, जिसमें वर्ग नहीं हो, वर्ग विभेद नहीं हो। पूंजीपति और श्रमिक के रूप में जो वर्ग विभेद है वो नहीं होना चाहिए, सभी लोग समान हो। इसलिए राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना ही अराजकतावाद का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात राज्य एक अनावश्यक बुराई है, राज्य पूंजीपतियों के हित में काम करता है, इसलिए हमें राज्य विहीन समाज चाहिए, राज्य नहीं होना चाहिए। राज्य के स्थान पर जो राज्य के जो कार्य हैं, जो कार्य राज्य करता है, वो लोगों के स्वयंसेवी समूह कर लेंगे। इसलिए ये अराजकतावाद राज्य को अस्वीकार करते हैं, किसी भी राजनीतिक सत्ता के अस्तित्व को ये स्वीकार नहीं करते। तो ये अराजकतावाद की मुख्य विशेषता है। अब हम ये तुलनात्मक रूप से समझने की कोशिश करें तो अराजकतावाद, जो मैंने आपको अभी तक विचारधाराएं समझाई है, आदर्शवाद और उदारवाद, मैं अभी तक तीन विचारधाराएं, इस विचारधारा को आज समझा रहा हूं। इन दोनों विचारधाराओं को मैं पहले YouTube के माध्यम से आपको समझा चुका हूं, वीडियोस के माध्यम से। आदर्शवाद है वो राज्य को साध्य मानती है, राज्य सर्वोपरि है, राज्य सर्वशक्तिमान है, राज्य जरूरी है। आदर्शवाद और अराजकतावाद दोनों उल्टे हैं। आदर्शवाद तो कह रहा है राज्य जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति का जो संपूर्ण विकास है वो राज्य में रहकर ही संभव है। यदि राज्य नहीं होगा तो व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। राज्य हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, व्यक्ति की जो सुरक्षा है, व्यक्ति की बहुत सारी जो आवश्यकताएं हैं वो राज्य पूरी करता है। इसलिए आदर्शवाद के अनुसार तो राज्य जरूरी है, हम बिना राज्य के रह ही नहीं सकते। आदर्शवाद के बहुत बड़े समर्थक हैं अरस्तु, उन्होंने तो कहा है बिना समाज और राज्य के कोई मनुष्य रह ही नहीं सकता, केवल पशु या देवता ही है जो ऐसा कर सकते हैं, वो बिना समाज और राज्य के रह सकते हैं, लेकिन एक सामान्य मनुष्य बिना समाज और राज्य के नहीं रह सकता। तो इसलिए राज्य मनुष्य के कल्याण के लिए जरूरी है। तो आदर्शवादी तो राज्य को आवश्यक मानते हैं, अनिवार्य मानते हैं, और राज्य कहते हैं
कि व्यक्ति को राज्य के हर आदेशों निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो ये तो राज्य को साध्य मान रहे हैं। उदारवादी ये विचारधारा है, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करती है। ये कहते हैं सबसे पहले ज्यादा जरूरी क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, इसलिए व्यक्ति साध्य है, राज्य साधन है। ये कहते हैं उदारवादी कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य एक आवश्यक बुराई। एक एक कथन को समझने की कोशिश करना। राज्य एक आवश्यक बुराई है, बुराई है, बुरा है क्यों? क्योंकि राज्य कानून बनाता है, राज्य निर्देश जारी करता है, राज्य आदेश देगा। जब राज्य कानून बनाएगा तो कहीं न कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या होगा, कमी आएगी। कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को कुछ सीमा में बांध देते हैं, सीमित कर देते हैं, ऐसा उदारवादी मानते हैं। तो राज्य बुराई है क्योंकि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को थोड़ा रोकता है, थोड़ा कम करता है, लेकिन जरूरी भी है, आवश्यक है उदारवादियों के अनुसार राज्य। क्यों? क्योंकि कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको व्यक्ति अपने स्तर पर नहीं कर सकता, उन कार्यों को करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, राज्य की आवश्यकता होती है। जैसे सुरक्षा, माप तोल, विदेशों के साथ संबंध स्थापित करना, देश की प्रभुसत्ता की रक्षा करना, ये सभी काम राज्य करता है, व्यक्ति अपने स्तर पर नहीं कर सकता। इसलिए राज्य बुराई है क्योंकि वो मनुष्य की स्वतंत्रता को कम करता है, लेकिन राज्य जरूरी भी है। तो उदारवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। आदर्शवादियों के लिए तो राज्य साध्य है, राज्य नैतिक संस्था है, हम बिना राज्य के व्यक्ति का विकास हो ही नहीं सकता। लेकिन जो अराजकतावाद की विचारधारा है, ये राज्य विहीन समाज की बात करते हैं। राज्य अनावश्यक बुराई है, राज्य अनावश्यक बुराई है, राज्य बुराई है क्योंकि वो अमीर पूंजीपति वर्ग के हित में कार्य करता है। राज्य सामान्यतः लोगों की भलाई के लिए काम नहीं करता। राज्य और राज्य से जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं हैं, संसद कह लीजिए, कार्यपालिका कह लीजिए, राजनीतिक दल कह लीजिए, ये सभी पूंजीपति वर्ग के हित में काम करते हैं। ये केवल दिखावे के लिए गरीब लोगों के हित में काम करते हैं, ऐसा अराजकतावाद की विचारधारा मानती है। राज्य बुराई है, राज्य शोषण करता है गरीबों का, पिछड़े वर्ग का, श्रमिकों का, इसीलिए राज्य नहीं होना चाहिए। अनावश्यक राज्य नहीं होना चाहिए, राज्य नहीं होना चाहिए। ये बुराई मान रहे हैं उदारवादी, लेकिन राज्य को आवश्यक मान रहे हैं। ये तो आदर्शवादी राज्य को संपूर्ण साध्य मान रहे हैं, कहते हैं व्यक्ति बिना राज्य के रह ही नहीं सकता। लेकिन अराजकतावादी कहते हैं राज्य बुराई है, और चूंकि राज्य शोषण करता है इसलिए राज्य होना ही नहीं चाहिए, राज्य बुराई है और अनावश्यक है, हमें राज्य की जरूरत नहीं है, ऐसा अराजकतावादी मानते हैं। तो जो अराजकतावादी हैं वो राज्य का पूरी तरह विरोध करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि राज्य ने कोई अच्छा काम किया ही नहीं है, राज्य तो पूंजीपतियों के हित में काम करता है, राज्य अनावश्यक है। कोई भी राजनीतिक सत्ता वो उसको अराजकतावादी अनावश्यक और अवांछनीय मानते हैं। राज्य, कोई धार्मिक सत्ता, चर्च के रूप में यदि बात करें हम, चर्च के प्रतीक के रूप में, और पूंजीवादी व्यवस्था, इन तीनों की समाप्ति अराजकतावादी विचारक हैं वो चाहते हैं। अब हम अराजकतावाद के जो लक्षणों की बात करें, सिद्धांतों की बात करें, तो चूंकि अभी मैंने परिभाषा में स्पष्ट किया, सभी चीजें वहीं से स्पष्ट हो जाएंगी। अराजकतावादी राज्य का विरोध करेंगे, राज्य का विरोध, राज्य नहीं होना चाहिए, पूंजीवादी विचारधारा का विरोध, पूंजीवादी विचारधारा का विरोध, लोकतंत्र का विरोध, ये लोकतंत्र का भी विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि लोकतंत्र केवल दिखावे के लिए दो लोकतंत्र है। जो लोकतंत्र के साथ साथ प्रतिनिधि शासन है उसका भी ये विरोध करते हैं,
प्रतिनिधि शासन का विरोध। ये कहते हैं कि वास्तव में जो लोकतंत्र असल में लोकतंत्र नहीं है, वो दिखावे के लिए लोकतंत्र है। जो लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि होते हैं वो भी अमीर लोगों के लिए, पूंजीपति वर्ग के हित में काम करते हैं, वो गरीब वर्ग के हित में काम नहीं करते हैं। और हमने जिनको प्रतिनिधि चुनकर भेजा है, जो हमारे प्रतिनिधि चुनकर एक सरकार के रूप में काम करते हैं, वो भी वास्तव में अपने हितों के लिए कार्य करेंगे, गरीब व्यक्तियों के लिए, श्रमिक वर्ग के हितों में ये काम नहीं करते हैं। इसलिए अराजकतावादी लोकतंत्र और प्रतिनिधि शासन को भी पसंद नहीं करते हैं। ये पूंजीपति जो विचारधारा है, पूंजीवाद की जो विचारधारा है, उसका भी विरोध करते हैं। ये राज्य का भी विरोध करते हैं, ये निजी संपत्ति का भी विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि निजी संपत्ति ने तो वर्ग पैदा किए हैं, निजी संपत्ति नहीं वर्ग विभेद पैदा किया है। अमीर और गरीब के बीच जो खाई है, उसका मुख्य कारण क्या है? निजी संपत्ति। निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अमीरों के पास जो संपत्ति है वो उन्होंने गरीबों की मेहनत से अर्जित की है। जो गरीब, जो वास्तव में हम देखते हैं, कोई कंपनी है, कंपनी में मजदूर काम करते हैं, तो सारी मेहनत किसकी है? मजदूर की। लेकिन जो अधिकांश जो मुनाफा है वो पूंजीपति के द्वारा रख लिया जाता है, जो उसके केवल मालिक हैं। उस कंपनी में काम करने वाले, मेहनत से कार्य करने वाले मजदूरों को सही उनका जो पारिश्रमिक है वो नहीं मिल पाता। इसीलिए प्रूधो एक बहुत फेमस विचारक हैं अराजकतावादी, वो कहते हैं कि संपत्ति चोरी है, संपत्ति चोरी है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपनी निजी संपत्ति एकत्रित की है ना, वो अपनी मेहनत से नहीं की। पूंजीपतियों ने गरीब व्यक्ति जो वास्तव में मेहनत करता है, उस व्यक्ति की मेहनत से संपत्ति चुराई है, उस व्यक्ति की मेहनत से संपत्ति हासिल की है। जो गरीब व्यक्ति मेहनत कर रहा है, तो अमीर लोगों ने, पूंजीपति लोगों ने गरीब वर्ग के हिस्से की संपत्ति अपने कब्जे में की है। इसलिए प्रूधो संपत्ति को चोरी मानता है। इसलिए जो अराजकतावादी विचारक हैं वो निजी संपत्ति का विरोध करते हैं। इसके अलावा धर्म का विरोध, अराजकतावादी धर्म का भी विरोध करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि धर्म धार्मिक आडंबर से युक्त है, लोगों को अंधविश्वास सिखाता है, लोगों को कल्पना में जीना सिखाता है। तो अराजकतावादी धर्म का भी विरोध करते हैं। इसके अलावा केंद्रीकरण का विरोध करते हैं, केंद्रीकरण का विरोध, अर्थात कुछ संस्थाएं जो केंद्रीकरण को बढ़ावा देती हैं, सारे निर्णय एक संस्था के द्वारा लिए जाना। जो निर्णय है वो अराजकतावादी कहते हैं निर्णय में सभी की भागीदारी होनी चाहिए। जब निर्णय एक ऊपरी सत्ता के द्वारा लिया जाएगा तो वहां पर लोगों की उसमें सहमति नहीं होती। इसलिए ये कहते हैं जो निर्णय है सभी लोगों की सहमति से लिए जाने चाहिए। तो ये केंद्रीकरण का विरोध करते हैं, धर्म का विरोध करते हैं, निजी संपत्ति के विरोधी हैं, लोकतंत्र और प्रतिनिधि शासन का विरोध करते हैं कि वास्तव में लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में भी जो एक आम आदमी का शासन नहीं होता, वो वास्तव में दिखाने के लिए लोकतंत्र है। असल में जो पूंजीपति लोग हैं वही शासन व्यवस्था चलाते हैं। पूंजीवादी विचारधारा के विरोध करते हैं, क्योंकि पूंजीवादी विचारधारा में श्रमिक वर्ग का काफी नुकसान होता है, श्रमिक वर्ग के हितों की उपेक्षा होती है। और ये राज्य का विरोध करते हैं। राज्य और राज्य से जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं हैं वो सभी मनुष्य का शोषण करती हैं, गरीब वर्ग का शोषण करती हैं, श्रमिक वर्ग का शोषण करती हैं। इसलिए अराजकतावादी इन सभी का विरोध करते हैं। इनके आधार पर हम आसानी से अराजकतावाद की विचारधारा को समझ सकते हैं। अब लेकिन हम बात करें अराजकतावाद की कुछ आलोचनाओं की, तो निश्चित रूप से इसमें आलोचनाएं हैं। पहली बात तो अव्यावहारिक है, ये काल्पनिक, राज्य के बारे में गलत धारणा है, विचार गलत है, स्वतंत्रता के बारे में विचार गलत हैं, स्वतंत्रता के बारे में धर्म संबंधी जो धारणा है, धर्म संबंधी विचार है, वहां भी कहीं कहीं हमें
कुछ त्रुटि नजर आती है। कैसे? पहली बात तो अराजकतावाद के जो विचार है अव्यवहारिक है, काल्पनिक है, राज्य नहीं होना चाहिए, वर्तमान में अव्यवहारिक है। क्यों? क्योंकि हम अपनी जरूरतों के लिए राज्य के ऊपर काफी हद तक निर्भर हैं। राज्य हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसलिए राज्य नहीं होना चाहिए, राज्य विहीन समाज होना चाहिए। ये अब अव्यवहारिक है, काल्पनिक है, ये मूर्त रूप में आना बहुत ही नामुमकिन है। ये राज्य हमारे लिए जरूरत है, हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए राज्य के बारे में जो इसके विचार है कि राज्य केवल शोषण करता है, राज्य पूंजीपति वर्ग के हित में काम करता है। कुछ देशों में, कुछ व्यवस्थाओं में ये बातें सही हो सकती हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से इस विचार को लागू नहीं किया जा सकता। राज्य वास्तव में लोगों के कल्याण के लिए भी काम करता है, राज्य एक नैतिक संस्था भी है, हमारी बहुत सारी जरूरतें राज्य पूरी करता है, और हम बिना राज्य के अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। राज्य हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए राज्य के रूप में भी हम जो राज्य संबंधी धारणा है, इस रूप में भी अराजकतावाद के विचार को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अराजकतावादी बोलते हैं कि राज्य विहीन जो समाज है उसमें ही स्वतंत्रता हो सकती है। राज्य विहीन समाज में ही क्या है? स्वतंत्रता। राज्य है वो स्वतंत्रता नहीं देता। जहां राज्य है वहां लोगों को वास्तविकता में स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, ऐसा अराजकतावादी मानते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो राज्य कानून बनाता है, राज्य व्यक्ति को अधिकार और स्वतंत्रता भी देता है, और राज्य कानून इसलिए बनाता है ताकि एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति की स्वतंत्रता में अनुचित हस्तक्षेप न करे। तो राज्य नहीं होगा तो लोगों के ऊपर नियंत्रण की व्यवस्था नहीं होगी, राज्य नहीं होगा तो अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। एक ऐसा वातावरण निर्मित हो सकता है जहां भाईचारे, बंधुत्व के लिए कोई स्थान न हो। इसलिए राज्य एक नियंत्रणकारी संस्था के रूप में बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए इस धारणा को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, स्वतंत्रता संबंधी विचार हैं। इसके अलावा वो धर्म का विरोधी करते हैं अराजकतावादी, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो धर्म तो बहुत एक सात्विकता से युक्त विचार है। धर्म लोगों को जीवन देता है, लोगों को ज्ञान सिखाता है, लोगों को जीना सिखाता है, एक आचरण देता है। हमें किस रूप में कहाँ क्या आचरण करना चाहिए यह हमें धर्म ही सिखाता है। हाँ, धर्म को लेकर कुछ व्यक्ति भ्रम फैला सकते हैं, कुछ व्यक्ति गलत विचार दे सकते हैं, लेकिन इसके आधार पर धर्म पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। तो धर्म संबंधी विचार जो हैं वो अराजकता के, उनको भी कुछ विद्वानों ने अस्वीकार किया है। इसके अलावा हम बात करें, अराजकतावाद की दो श्रेणियां हैं। कुछ अराजकतावादी हैं वो शांति से वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। शांति से, जैसे टॉलस्टॉय, बहुत फेमस नाम है, हम जानते भी हैं। ये शांति से होना चाहिए। भाई राज्य नहीं होगा, हम स्थापना करेंगे, आएगा एक दौर जब राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज आएगा, लेकिन किस तरीके से? शांति से। लेकिन कुछ लोग कहते हैं शांति से वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज नहीं आ सकता, इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? हिंसा और क्रांति की। हिंसा व क्रांति से राज्य विहीन एवं वर्ग विहीन समाज। कुछ विचारक समर्थक हैं, कुछ अराजकतावादी, जैसे बाकुनिन, क्रोपोटकिन, ये दोनों जो विचारक हैं मुख्यतः ये कहते हैं कि हिंसा और क्रांति से ही राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज स्थापित हो सकता है, शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो सकता। लेकिन टॉलस्टॉय कहते हैं नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से हम वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना करेंगे। कुछ विद्वानों ने गांधी जी को भी अराजकतावादी कहा है, क्योंकि वो राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो गांधी जी को हम इस श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि गांधी जी का उद्देश्य एक वर्ग विहीन, जहां विभेद नहीं है, उस समाज की स्थापना करना है। इसलिए उसके बारे में हम गांधीवाद की विचारधारा में बाद में चर्चा करेंगे। तो समर्थकों में टॉलस्टॉय भी हैं, बाकुनिन, क्रोपोटकिन, ब्रोधा, जिन्होंने कहा था निजी संपत्ति चोरी है, इनके अराजकतावाद के समर्थकों में इनका मुख्यतः नाम है। तो
ये जो विचारक कह रहे हैं कि हिंसा और क्रांति से राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जाएगी, ये इस मार्ग को भी हम सही नहीं ठहरा सकते। हिंसा का मार्ग हमेशा कैसा होता है? गलत होता है, अस्वीकार्य है। कोई भी परिवर्तन लाना है, क्रांति लाना है, इसका मतलब ये नहीं कि हम युद्ध के द्वारा, हिंसा के द्वारा उस परिणाम तक पहुंच जाएं। तो ये कुछ आलोचनाएं हैं आदर्श अराजकतावाद की, लेकिन वास्तव में देखा जाए कुछ इसकी बहुत अच्छे पक्ष भी हैं। यदि हम देखें, अराजकतावाद जब ये बोलता है कि लोगों के स्वयंसेवी समूह के द्वारा कार्य करने चाहिए, तो स्वावलंबन की जो व्यवस्था है, स्वावलंबन का जो आदर्श है, वो अराजकतावाद की विचारधारा ने में प्रस्तुत किया है। यदि हम स्वावलंबन करें, व्यक्ति अपने कार्यों को स्वयं करे, किसी अन्य सत्ता पर वो अपेक्षा से ज्यादा निर्भर न हो, तो निश्चित रूप से एक देश की प्रगति बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। इस रूप में अराजकतावाद की जो उपयोगिता है वो बहुत महत्वपूर्ण है और निर्विवाद है।